क्लास 7th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज का चैप्टर है द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। इसका मतलब हुआ कि उस राख से, जो राख था उससे पेड़ कैसे खिल उठता है। राख से पेड़ खिल उठता है, इसका अर्थ हुआ राख से पेड़ को खिल जाना। तो बिफोर यू रीड, जैसे पढ़ने से पहले हर चैप्टर में पढ़ते आए हैं, इसमें क्या पढ़ना है। बिफोर यू रीड का मतलब हुआ कि इस चैप्टर के अंदर किन मैटर को, किस तथ्य पर हमें प्रकाश डालना है, फोकस करना है। इसीलिए इस 2-4 लाइन के ऊपर दे दिया जाता है बिफोर यू रीड। दिस इज द स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। यह कहानी एक बहुत कठोर मेहनत करने वाले दंपति की है और उसका एक पालतू है कुत्ता। वही एक पालतू जानवर है। द नाइबर्स आर ट्रबलसम, लेकिन इससे पड़ोसियों को बहुत परेशानी है। पड़ोसी उससे बहुत परेशान रहते हैं। एंड द डॉग डाइज एंड सैड डेथ, और इस तरह से कुत्ते की भी मृत्यु जो है बहुत दर्दनाक होता है। और उसके मृत्यु से ये जो ऑनेस्ट मैन ओल्ड कपल हैं, इनको बहुत तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है। द स्पिरिट ऑफ डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। सोलेस मतलब होता है सांत्वना देना, समझाना। अनएक्सपेक्टेड मतलब है बिना उम्मीद की गई, जिसका उम्मीद न की जाए। तो इस तरह से स्पिरिट मतलब है आत्मा। उस कुत्ते की आत्मा जो है उस बूढ़े दंपति को, जिसका कोई उम्मीद नहीं है, बिना उम्मीद की ऐसे मदद वो आत्मा करती है। इस कहानी में हमें यही पढ़ना है। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डेमोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग। प्राचीन समय में बूढ़े दंपति रहते थे। डैम का यहाँ अर्थ हुआ दंपति से जो बहुत कभी संपन्न रहे हों। और DAME का मतलब होता है डैम। डैम मतलब महिला से है यहाँ पर। यहाँ डैमोस उस जापानी लोग हैं जो बहुत संपन्न परिवार से थे। तो इन द गुड ओल्ड डेज डेमोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग। प्राचीन समय में डेमोस थे, जो दंपति थे, दोनों दंपति थे और उनके पास मात्र एक पालतू कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनका कोई अपना बच्चा नहीं था। दे लव्ड इट रोज इट वाज वेयर ए बेबी। वो उसको ऐसे प्रेम करते थे जैसा कि उनका खुद का बच्चा हो। द ओल्ड मैन डैम, ये डैम मतलब महिला। द ओल्ड डैम मेड इट कुशन ब्लू क्रेप। उस बूढ़ी महिला ने उसके लिए ब्लू रंग का एक क्रेप बनाया, कुशन बनाया। एट द मील टाइम मुको, फॉर दैट वाज इट्स नेम। और जैसा कि उस कुत्ते का नाम था मुको, ठीक भोजन के समय पर वह उस पर बैठता है। वुड सीट ऑन इट, उस पर बैठा करता है। एज स्नग एज एनी कैट, जैसे कोई बिल्ली बैठती हो। द किड काइंड ऑफ पीपल फेड द पेट विथ टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक। टिडबिट्स का मतलब हो गया चाट टाइप का स्वादिष्ट भोजन, टेस्टी। और चॉप स्टिक का मतलब यहाँ कांटा से है। तो वे दयालु दंपति दोनों उसको, उस चाट टाइप का जो भोजन बनाते थे,
उस चाट टाइप के मछली की जो भून कर बनाते थे, चाट टाइप का मछली को उसको भून करके बनाते थे और खुद जिस चम्मच से, जिस चॉपस्टिक से, जिस कांटा से वे खाते थे उसको भी उसी से खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितना उसको उबाला हुआ चावल, जितनी उसकी ज़रूरत थी उसको देते थे। दस ट्रीटेड, इस तरह से उस गूंगे पशु, यानी जो इसका नाम मुक्को था, उस कुत्ते का नाम मुक्को था, उसके साथ इस तरह से बर्ताव करते थे। द डैम क्रिएचर लव इट्स प्रोटेक्टर लाइक ए बीइंग विद ए साउल, और वह गूंगा पशु जो जीव कुत्ता था वह भी अपने प्रोटेक्टर को, अपने रक्षक को पूर्ण आत्मा से पसंद करता है, उसको प्रेम करता है, वो भी उसको उतनी ही भावना से चाहता है। या डेमोस का मतलब हो गया इन 19th सेंचुरी जापान वेल्दिस लैंड ऑनर्स, यानी 19वीं शताब्दी में जापान के जो लैंड ऑनर, बड़े जमींदार हुआ करते थे, उन्हें डेमोस कहा जाता था। और यहाँ स्नग का मतलब हो गया कंफर्टेबली, यानी आराम से। ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, वह बूढ़ा आदमी, एक किसान, जो आदमी था किसान, वह एक धान उगाने वाला था। went daily with hoe or spade into the field, वह अपने हो और कुल्हाड़ी फावड़े के साथ रोज खेत में चला जाता है। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो समा, ओ टेंटो समा मतलब ए द सन, सन को समा हो कहते हैं वहाँ पर। तो जब तक सूर्य छिपने नहीं चलता है। वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो समा हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल, वह सुबह से शाम तक अपने खेत में बहुत कठिन परिश्रम करता है जब तक सूरज पहाड़ के पीछे छिपने नहीं चला जाता। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, रोज़ वह कुत्ता जहाँ वह काम करता है वहाँ उसके पीछे पीछे चला जाता है। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हैरान, हैरान मतलब सफ़ेद रंग के बगुले का है, हैरान कहते हैं। वाइट कलर के जो बगुले हैं उनको हैरान कहा गया है यहाँ पर। वंस, नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हैरान, और कभी भी सफ़ेद बगुलों को भी कुछ नुकसान नहीं करता है। दैट वॉकड इन फुट अ स्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स, और जब भी वह पैदल चलता है बूढ़ा व्यक्ति, रास्ते में कोई कीड़ा मिल जाता है उसको उठाकर किनारे रख देता है। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेटेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत सज्जन था, हर जीवित प्राणी के प्रति उसको दया भाव थी उसके अंदर, और सब पर दया करता था। And often turn up a sword on purpose to give food to birds, और हमेशा चिड़ियों को वह भोजन देता है। इस तरह से टू द बर्ड्स तक आप इसको दोहराएंगे और इसमें 1 पैराग्राफ हिंदी इंग्लिश दोनों लिखकर पोस्ट करेंगे।